कआब बिन नफील और कुन्नियत अबू अल-हफ्स थी। आप कबीला कुरैश के एक शाख बनु अदी से ताल्लुक रखते थे। आप वाक़या फील के 13 साल बाद मक्का में पैदा हुए। जब हजरत उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर इस्लाम कबूल किया तो उस वक्त आपकी उम्र 27 साल थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि हजरत उमर का इस्लाम लाना फतह व नुसरत थी। आपका हिजरत करना इस्लाम के लिए ज़बरदस्त मददगार साबित हुआ और आपकी खिलाफत उम्मत के लिए रहमत बनी। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी सख्ती, कुव्वत और शिद्दत जो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे वो मुशरिकीन मक्का के खिलाफ इस्तेमाल करने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम के लिए एक ढाल साबित हुए। जिस वक्त आपने इस्लाम कबूल किया मुसलमानों की तादाद 40 के करीब थी और उनमें ज़्यादातर गरीब और गुलाम मजलूम लोग थे जो अपने ईमान को कुरैश मक्का के सामने जाहिर करने से भी घबराते थे। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे कद आवर शख्सियत की वजह से उन मुसलमानों ने खुलेआम तौहीद की दावत शुरू कर दी। हजरत उमर की तबीयत में शिद्दत और सख्ती होने के बावजूद कलाम इलाही सुनकर आपका दिल नरम हो जाया करता था और कुरान की तिलावत से उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एक अजीब कैफियत तारी हो जाया करती। इसी कलाम को सुनकर आपने इस्लाम कबूल किया था। हजरत उमर निहायत ही बेबाक, जरी और मजबूत इरादा रखने वाले शख्स थे। आप हमेशा अपनी राय पर कायम रहा करते थे और बाद में वो दुरुस्त भी साबित होती। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुतल्लिक फरमाया था कि उमर की ज़बान पर अल्लाह ने हक को जारी कर दिया है और ये आपकी हक बयानी ही थी कि शराब की हुर्मत, औरतों के लिए हिजाब, ग़ज़वे बद्र के कैदियों के मुतल्लिक आपकी राय और मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाने समेत आपकी कई राय के मुवाफ़िक़त में अल्लाह ने 27 आयतें नाज़िल फरमा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उमर से बेहद मोहब्बत थी। मक्का के 7 साला नबवी दौर में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कदम कदम पर रसूलुल्लाह के साथ होते थे और हमेशा बेकस मुसलमानों की मदद के लिए तैयार रहते। रसूलुल्लाह भी आपसे हर मामलात में राय लिया करते थे। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत के तौर पर उम्मत को ये फरमाया था कि मेरे बाद अबू बकर उमर की इक्तिदा करना। हजरत उमर की एक साहबजादी हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह भी हुआ। लिहाजा हजरत उमर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर होने का शर्फ भी हासिल हुआ। ग़ज़वा बद्र, उहद, खंदक और हुनैन में हजरत उमर मुशरिकीन के खिलाफ जिस जुर्रतमंदी से लड़ते थे वो अपनी मिसाल आप है। हजरत उमर इब्न खत्ताब का इस्लामी लश्कर की हिमायत में लड़ना ही काफिरों के दिलों में खौफ की इलामत बन जाती थी। सन 11 हिजरी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो हजरत उमर को एक अजीम सदमा पहुंचा और आप तलवार लेकर मदीना के गलियों में निकल पड़े और ऐलान कर दिया कि अगर किसी ने यह कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। यहाँ तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा देकर हजरत उमर के गम को तस्कीन पहुंचाई। सन 13 हिजरी में हजरत अबू बकर के इंतकाल के बाद आप खलीफतुल मुस्लिमीन मुकर्रर हुए। हजरत उमर एक बहादुर और निडर सिपाही होने के अलावा एक दानिशमंद और अक्ल फिरासत रखने वाले इंसान थे। जब कुरैश में दौरे जहालत थी और बहुत कम लोग ही पढ़ना लिखना जानते थे, आपने उसी वक्त पढ़ना लिखना सीखा था। लिहाजा आपके खुतूत, खुतबात, फरमान बहुत ही शानदार थे। आप अरबी फसाहत और बलागत में कमाल रखते थे। मुस्नद खिलाफत पर बैठते ही आपने फतुहात का एक सिलसिला शुरू किया। तमाम अरब कबाइल जो मुसलमान हो चुके थे उन्हें एक इस्लामी झंडे के नीचे जमा किया और एक ऐसा अजीम लश्कर तैयार किया कि कैसर और किसरा के तख्त को उलट कर रख दिया। आपके दौरे खिलाफत में शाम, मिस्र, इराक, अलजायर, आर्मीनिया, अजरबैजान, फारिस, खुरासान, मकरान और बेशुमार इलाके फतह किए गए। दुनिया के बड़े से बड़े सुपर पावर ने इस्लाम के आगे घुटने टेक दिए। तकरीबन 400 शहर फतह किए गए और 4000 से ज़ायद मस्जिद
مقصد تاریخ کے خواہش پرست جنگجوؤں کی طرح صرف خزانہ بھرنا نہیں تھا، بلکہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور دین کی اقامت آپ کے عہد میں اولین ترجیح تھی۔ حضرت عمر ایک عظیم مقصد رکھنے والے خلیفہ تھے۔ آپ نے عدالتی نظام، پولیس محکمہ، بیت المال اور کئی ادارے قائم کروائے اور عرب کے بدو قبائلی نظام کو ختم کر کے قرآن و سنت کا نظام قائم کیا اور تمام عرب قبائل کی تلواروں کو توحید کی سربلندی کے لیے استعمال کیا۔ روم اور فارس کے کفر کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ نے نہ کبھی ایسا حکمراں دیکھا، نہ ایسا باہمت شخص پایا۔ ایک بکری چرواہے نے ایمان کی قوت سے سلطنتوں کو گرا کر رکھ دیا۔ سن 23 ہجری کو ایک مجوسی ابو لولو فیروز نے آپ کو شہید کر دیا اور آپ کی خواہش کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔